तो पहाड़ को गाली देने वाले अहंकारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जाना अब तय हो चुका है। क्या वाकई में तथाकथित सो कॉल्ड धाकड़ धामी की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्यों? वो इसलिए दोस्तों, नेगीदा, जी हां, नेगीदा ने खुद पहाड़ को लेकर गाली देने वाले मंत्री को हटाने की कमान संभाल ली है। नेगीदा दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत को जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं ये बता दूं, ये वही नरेंद्र सिंह नेगी यानी नेगीदा हैं जो अपने गीतों की धुन पर सियासत को नचा चुके हैं, जो सत्ता के आगे कभी झुके नहीं हैं और उत्तराखंड में दो मुख्यमंत्रियों पर भारी पड़े, लोक गायक, सबके दिलों पर राज करने वाले नरेंद्र सिंह नेगी अपने गानों से सरकार बदल चुके हैं। दोस्तों, इसलिए सीएम धामी परेशान हैं कि कहीं इस बार नेगीदा का गुस्सा, उनका प्रकोप कहीं धामी सरकार पर ना फूट पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका नंबर आ गया। ऐसे में सीएम धामी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, मंत्री के बयान पर आक्रोश है। प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड की आवाम के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली निकालने की तैयारी है। नेगीदा खुद आह्वान कर रहे हैं। गढ़रतन नेगीदा वीडियो जारी करके लोगों से कह रहे हैं कि आइए गैरसैंण। सुनिए दोस्तों, सबसे पहले नेगीदा क्या कह रहे हैं, क्यों वो इतना गुस्से में है और क्या मंत्री को अब जाना पड़ेगा और क्या वाकई में सीएम धामी सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले सुनिए नेगीदा का बयान सुनिए। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता 6 मार्च 2025 को सवेर 10:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। इस रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्याग पत्र की मांग उठा ली। सभी लोगों से निवेदन चाह कि पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके अपनी पुरजोर मांग उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुंचावा और स्वाभिमान बचावा। यानी दोस्तों, कुछ ही घंटों के बाद प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ पहाड़ी स्वाभिमान रैली गढ़रत्न के आह्वान पर, नेगीदा के आह्वान पर जनता सड़कों पर होगी। गैरसैंण मैं जगह का नाम बार बार ले रहा हूं। गैरसैंण आप समझ रहे हैं ना, उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा मसला। तो क्या वाकई में यह सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ पूरा पहाड़ इस वक्त लामबंद है, मगर सीएम धामी अपने मंत्री के साथ खड़े हैं। मगर धामी जानते हैं कि वो दो पूर्व मुख्यमंत्री जो नेगीदा के संगीत की धुन पर अपनी सरकार गंवा चुके हैं। यानी उत्तराखंड में एक अध्याय ऐसा भी है दोस्तों, जब भ्रष्टाचार पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों ने सत्ताधीशों के चूल्हे हिला दिए। दरअसल नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों से 2 दिग्गज मुख्यमंत्रियों को ऐसा सत्ता से हटाया कि वो वापसी नहीं कर पाए। उन नारायण दत्त तिवारी से लेकर रमेश पोखरियाल निशंक के मुख्यमंत्री रहते, उनके ऊपर अपने गानों से ऐसा तंज कसा जिसका दोनों को काफी नुकसान झेलना पड़ा, राजनीतिक नुकसान। बच्चे की जुबान पर एक गाना आया। अगर आप उत्तराखंडी हैं तो मेरे बोलने से पहले आपकी जुबान पर वो गाना आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नौ छमी नारायणा, पूरी सत्ता हिल गई साहब। क्यों? क्योंकि 2002 से 2007 में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे नारायण दत्त तिवारी की सरकार में लाल बत्तियों की बंदरबाट हुई। वो भी अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि लाल बत्ती बांटने को लेकर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने सत्ता के आगे झुके नहीं और उत्तराखंड की आवाज को उठाया, गढ़वाली गीत की रचना की और ऐसी रचना की जो उत्तराखंड का इतिहास बन गई। ऐसा हिट हुआ गाना कि विपक्ष ने सरकार के ऊपर गाने को लेकर हल्ला बोल दिया। नरेंद्र सिंह नेगी लाल बत्तियों को लेकर नारायण दत्त तिवारी पर
जो गाना उन्होंने लिखा, जो गाना उन्होंने बनाया, उसको लेकर खुद नारायण दत्त तिवारी का बयान आया। तिवारी ने नाराज होकर गाने का वीडियो उस पर रोक लगा दी। तो ये थे नरेंद्र सिंह नेगी। दूसरा प्रकरण बताता हूं दोस्तों, क्यों धामी परेशान है। दूसरा प्रकरण ये कि नरेंद्र सिंह नेगी के एक और गीत ने सत्ता को बदल दिया। अब कतगा खेलियो। रमेश पोखरियाल निशंक इस बार नरेंद्र सिंह नेगी के निशाने पर, या ये कहें उनके आक्रोश का शिकार हुए। क्यों? रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी सरकार के पसीने छूट गए। साल था 2010। कुंभ निशंक सरकार को हमेशा से याद दिलाता रहेगा कि नरेंद्र सिंह नेगी ने जो उन पर गीत लिखा, वो आज तक वो भुलाए नहीं भूले होंगे। भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक तत्कालीन सीएम बीसी खंडूरी को हटाकर साल 2009 में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद 2010 में महाकुंभ हुआ था दोस्तों। इस महाकुंभ में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने निशंक सरकार की बखियां उधेड़ दी अपने गीत से। अब कतका खेलियो गढ़वाली गीत था दोस्तों ये। और उसके बाद निशंक की सरकार पर उनके कामों को लेकर सवाल खड़े हुए, या यूं कहिए कि उनके कामों की कलई खुल गई। इस कुंभ में निशंक सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने निशंक सरकार को बदलकर फिर से भुवन चंद खंडूरी को मुख्यमंत्री तक बना दिया था। तो क्या अगला नंबर धाकड़ धामी, सो कोल्ड धाकड़ धामी, गोदी मीडिया कहते हैं धाकड़ धामी, अगला नंबर क्या उनका है? क्या वाकई में धामी के लिए खतरे की घंटी है दोस्तों? क्योंकि इससे पहले एक और वाकया सामने आया। ना सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल का, गणेश जोशी जो धामी कैबिनेट के चेहरे हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि अपने मंत्री पर कार्रवाई कीजिए, मगर धाकड़ धामी जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं। सरकार ने कार्रवाई तो छोड़िए जनाब, अपने मंत्री की जांच तक नहीं करवाई। उत्तराखंड की आवाम नाराज है। वो पहाड़ की जनता जिसने उत्तराखंड आंदोलन में अपनी शहादत दी, मगर झुकी नहीं। रामपुर तिराहा कांड, मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड और मुलायम सिंह यादव के अत्याचार, यानी साफ है उत्तराखंड विधानसभा में अपने आपत्तिजनक बयान के बाद सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल की मुसीबतें ही नहीं, अब धामी के लिए भी मुसीबतें खड़ी हैं। आगे कुआं पीछे खाई, पहाड़ की मुसीबतें। पहाड़ी स्वाभिमान रैली से मसला जुड़ा है और गढ़रतन नरेंद्र सिंह नेगी यानी नेगी दा ने अब बिगुल फूंक दिया है। तो क्यों बर्खास्त नहीं होंगे प्रेमचंद अग्रवाल? यह सवाल सीएम धामी के सामने है दोस्तों। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तभी सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।